अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं हूँ डॉक्टर वजीहा, एम ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट और मैं झंग में फातिमा मेडिकल क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रही हूँ। हमल एक नहायत ही खूबसूरत और नाजुक सफ़र है और बहुत सारी ख़वातीन हैं कि जिनको अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो घबरा जाती हैं और समझती हैं कि शायद हमारा मिसकैरेज हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग की क्या रीज़न्स हो सकती हैं और कब ये नॉर्मल है और कब हमें डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो का एंड तक लाज़मी देखिएगा ताकि इसके बारे में जो भी आपकी क्वेरी है वो सॉल्व हो सके। वो कौन-सी रीज़न्स हैं कि जिनकी वज़ह से अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है कि मतलब आपका जो एग है वो अंडेदानी में जाकर जब इम्प्लांट होता है तो उस टाइम हल्की-फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें किसी किस्म के खतरे की बात नहीं है। इसके अलावा अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं जिसकी वज़ह से ब्लीडिंग हो सकती है, तो ये भी बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई खतरे की बात नहीं है। इसके अलावा है थ्रेटन्ड अबॉर्शन। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और साथ में शदीद पेन भी हो रही है, तो ये एक साइन हो सकता है कि आपका हमल सेफ नहीं है और आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए। इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब कि आपका हमल बच्चेदानी के अलावा कहीं और ठहर गया है, वो फ़्लोपियन ट्यूब्स भी हो सकती हैं, वो अंडेदानी भी हो सकती है, ये कहीं भी और ठहर सकता है। तो ये भी एक इमरजेंसी होती है और इस सूरत में भी आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा इन्फेक्शन या बच्चेदानी के कोई दूसरे मसाइल की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। डूज़ एंड डोंट्स। डूज़ मतलब जो काम फ़ौरी आपने करने हैं, फ़ौरन रेस्ट करें और कोई हैवी काम नहीं करना। ब्लीडिंग की अमाउंट को नोट करना है और अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और साथ में आपको शदीद पेन भी है, तो फ़ौरन हॉस्पिटल जाएँ, डॉक्टर को चेक करवाएँ, अपना अल्ट्रासाउंड करवाएँ और कुछ ज़रूरी ब्लड टेस्ट होते हैं, वो करवाएँ। अब आते हैं डोंट्स की तरफ, ये जो चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं करनी। तो खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी, मामूली सी ब्लीडिंग को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना और घरेलू टोटकों पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करना, डॉक्टर को लाज़मी चेक करवाना है। सो फ्रेंड्स, अर्ली प्रेगनेंसी में हल्की-सी ब्लीडिंग नॉर्मल हो सकती है, लेकिन अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है और कंटिन्यूअसली है और साथ में शदीद पेन भी है, तो ये खतरे की बात भी हो सकती है और ये इस चीज़ का साइन हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। तो डॉक्टर को फ़ौरन चेक करवाएँ। और अगर आज की वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो और हेल्पफुल हुई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अगर वीडियो में कुछ भी आपको समझ नहीं आया या कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।